सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके प्रधानमंत्री ने मंगलवार को तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे। तो ये तिरुचिरापल्ली जो है आपका वहाँ पे बहुत ही सुंदर भव्य एयरपोर्ट बनाया है टर्मिनल। बाकी मणिपुर को लेके वैसे हिंसा बराबर बरकरार है। हम अपने आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। हिंसा का सिलसिला। मणिपुर में बीते 8 महीने से जारी हिंसा पर काबू पाने के तमाम प्रयास के बावजूद आज भी अगर निशाना बनकर सरेआम लोगों की हत्या की जा रही है तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि सोमवार की कुछ हथियारबंद लोगों ने स्थानीय लोगों पर निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक बेलगाम गोलीबारी करने वाले लोग वेश बदलकर आए थे। इस घटना में 4 लोग की मौके पर ही जान चली गई। स्थानीय लोगों ने आक्रोश होकर इसका विरोध भी करा। जाहिर है स्थिति में हिंसा और प्रतिहिंसा की स्थिति और जटिल होने की आशंका है। शायद यही वजह है कि 4 लोग की हत्या और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने घाटी के कई जिलों पर कर्फ्यू लगा दिया है। जब भी ऐसी घटनाएं को लेकर सरकार के रवैये, नाकामी और इसकी लापरवाही पर सवाल उठाया जाता है तो एक तरह से रटा रटाया जवाब यही होता है कि शांति स्थापित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि लगातार ऐसे आश्वासनों के बावजूद आज भी चिन्हित करके आम लोगों की हत्या करने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले वर्ष मई में हुई थी। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सवाल से उठे विवाद के बाद फूटा आक्रोश हिंसक टकराव में तब्दील हो गया और तब लेकर लगातार हिंसा में लगभग 200 लोग के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं। कई सौ लोग बुरी तरह घायल हुए और 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने मूल स्थानों से विस्थापित होने का दंश झेलना पड़ा है। इस बीच हालात पर काबू पाने के मकसद से राज्य की पुलिस के अलावा सेना तक को मोर्चे पर लगाया गया है। साथियों हमको नॉर्थ ईस्ट में हो रही हिंसा जो मणिपुर में हो रही है बेसिकली उसको हमको कुछ भी करके ख़त्म करने का प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो वहाँ पे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मौजूद हैं गवर्नमेंट को समय रहते कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये कहीं ना कहीं एक सिविल फेलियर हो जाएगा, समाज का एक सोशल फेलियर हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है पीड़ादायी पलों में अवकाश का अधिकार। मैटरनिटी लीव वगैरह के बारे में है, देखते हैं। माहवारी अवकाश को लेकर देश में एक बार फिर बहस गर्म है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं व छात्राओं को मासिक धर्म में छुट्टी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह के मामले पर आदेश देने से कंपनियां महिलाओं को काम पर रखने से परहेज करेंगी। ये सच है कि वर्तमान समय में देश को सशक्त बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाएं कुशल और अकुशल श्रमिकों के रूप में हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। ऐसे में माहवारी अवकाश महिलाओं की कार्यकुशलता से प्रभावित करेगा। मैटरनिटी लीव नहीं, ये आपकी इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के अनुपालन के लिए केंद्र और सभी राज्यों को छात्राओं तथा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान सवैतनिक अवकाश की मांग की गई थी। मेंस्ट्रुअल लीव की बात है ये। पर सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी अवकाश को महिलाओं के लिए अलाभकारी निर्णय बताया। ये बेसिकली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, याचिका गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल लीव वगैरह होती है इसके लिए बार बार छुट्टियां अगर दे दी जाएंगी तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा
कि कोई भी जो कंपनी है वो जॉब्स में महिलाओं को एम्प्लॉय करने से बचेगी। कारण ये है कि उनकी अगर हम देखें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव वाली बात आ जाएगी, फिर आगे जाके मैटरनिटी लीव तो है ही नियम में। इससे क्या रहेगा कि जो वर्किंग ऑफ डेज हैं, वो उनको हमेशा कम ही पड़ेंगे, जिससे कंपनी को इसका कहीं न कहीं खामियाज़ा उठाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो जॉब्स में क्या रहेगा कि महिलाओं को कंपनी लेना पसंद नहीं करेंगी, या कहीं न कहीं जो रेशियो रहेगा मैन टू फीमेल का, उसमें महिलाएँ कम ही जॉब कर पाएँगी और मेल को ज़्यादा रिक्रूट करा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है अपने बयान में। इसलिए उन्होंने अभी जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात करी जा रही थी, इसको खारिज कर दिया कि ये तो हम नहीं दे पाएँगे। आगे देखते हैं। देखा जाए तो औरतों की माहवारी एक गैर ज़रूरी बहस का विषय बनकर रह गई है। सोचने वाली बात है कि औरतों की माहवारी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट तक को दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मगर महिला तक मगर महिला एवं विकास मंत्री ने एक नई बहस छेड़कर इस राजनीति के केंद्र में ला दिया है। ये सच है कि मासिक धर्म कोई विकलांगता नहीं है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, मगर इसमें होने वाली पीड़ा और परेशानी को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। माहवारी अवकाश के संबंध में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन का एक अध्ययन कहता है कि इस दौरान किसी महिला को उतना ही दर्द होता है जितना किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर होता है। ये सच है कि माहवारी में महिलाओं को तेज दर्द, उल्टी, दस्त और भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं को तो असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके कोई कामकाजी महिलाओं के लिए माहवारी में छुट्टी लेना संभव नहीं होता। कुछ महिलाओं बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते खुद माहवारी अवकाश नहीं लेना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वह माहवारी अवकाश लेंगी तो साथी कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा लेंगे। वैसे ये कड़वा सच है कि हमारे समाज में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी कम ही मिलती है। बच्चे होने के बाद स्थिति और ख़राब हो जाती है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में एक सांसद द्वारा जनवरी 2018 में लोकसभा में मेंस्ट्रुअल बेनिफिट नाम से एक विधेयक पेश किया गया था। ये कामकाजी महिलाओं को माहवारी के दौरान छुट्टी दिलाने के पक्ष में था। वहीं केरल सरकार ने जनवरी 2023 में उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाली सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को माहवारी अवकाश देने का ऐलान किया था। तो मतलब देखिए अब कैसे अरुणाचल प्रदेश में, ये हमको ज़रूरी है फैक्ट्स जो मेंशन करने पड़ते हैं, ये फैक्ट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एक तो अरुणाचल प्रदेश में अवकाश की बात करी गई थी, ठीक है, पेश किया गया था विधायक आपका कामकाजी महिलाओं के लिए और इसी के लिए। और केरला में भी मेंस्ट्रुअल लीव वाले प्रावधान लाए गए थे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए मेंशन करना। आगे देते हैं। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से छात्राओं को छुट्टी देने का फैसला किया गया था और उसी के स्वागत में सरकार ने विभाग के दायरे में आने वाली सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने का फैसला किया। वैसे भारत की कुछ कंपनियां भी महिलाओं को माहवारी अवकाश दे रही हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट को कुछ तो यहाँ पे मध्यम मार्ग लाना पड़ेगा। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल BMJ में प्रकाशित एक अध्ययन में शामिल नीदरलैंड की 32,000 महिलाओं में से करीब 81% ने माना कि माहवारी के दौरान होने वाली तकलीफ से उनकी उत्पादकता में करीब 23 दिन की कमी हो गई है। इस सर्वे के मुताबिक 14% महिलाओं ने माना कि माहवारी के दौरान होने वाला दर्द के कारण उन्होंने काम या स्कूल से छुट्टी तक ली, जबकि महिलाओं का कहना था कि दर्द में होने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी छुट्टी का उनके काम पर असर पड़ेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न स्थित HR सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर विक्टोरियन वुमेन्स ट्रस्ट एंड सर्कल इनके सर्वे के मुताबिक 70% महिलाएं अपने प्रबंधन और
से माहवारी के बारे में बात करना सहज महसूस नहीं करती हैं। मतलब कि देखिए, जो महिलाएँ होती हैं, माहवारी से गुज़र रही होती हैं, वो अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती, तो वो मैनेजमेंट से बात करना नहीं चाहती हैं। उनको पता है कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट का एक नेगेटिव आउटलुक रहेगा और वो एक कैजुअल लीव देने की जगह उसमें सैलरी काट के ही रखेंगे। और इससे एक माइंड में ये भी आ जाता है कि अगर ये बार-बार लीव पे जाती रहेंगी, तो जो उनके कॉम्पिटिटर रहते हैं कंपनी में अंदर ही और स्टाफ होता है, वो इनको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक दुनिया में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। इंसान ने मीलों का सफ़र चंद पलों में तय करने की तकनीक अर्जित कर ली है। कृत्रिम मेधा की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहे हैं और मगर आज भी हमारे भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपरा बरकरार है। खासकर महिलाओं के लिए समाज की सोच का पैमाना आज भी निम्न स्तर का ही है। तभी तो आज भी महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर समाज और सरकार का नज़रिया नहीं बदला है। देश में महिलाओं का दर्द समाज के लिए कोई मायना नहीं रखता। साथियों, इस आर्टिकल में हमने जानने का प्रयास करा है कि कैसे हमको कुछ तो प्रावधान करने पड़ेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया ठीक है, आपने मैटरनिटी लीव मांगी थी ना, हमने दे दी। उसका नियम भी बना दिया, प्रॉपर उसका एक्ट भी है, मैटरनिटी लीव के लिए एक्ट भी है। मगर अगर आप फिर से एक और लीव माहवारी के लिए मांगोगे, इससे देने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, मगर दिक्कत ये है कि इससे क्या रहेगा ना, वर्क फोर्स में फिर एक नेगेटिव मैसेज चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कंपनीज जो होंगी वो फिर आगे जाकर महिलाओं को लेने से बचेंगी। देखो, कम तो नहीं कर पाएंगी, वरना उनके ऊपर एक दिक्कत रहेगी। मगर अगर हम बात करें तो महिला और फीमेल और मेल का रेशियो रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक एक आपका अनइवननेस देखने को मिलेगा। अब इससे ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई विकलांगता नहीं है, ठीक है। तो अब समस्या तो है, क्योंकि अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ जैसे कि लंदन स्कूल में और आपके ऑस्ट्रेलिया में, जो कि हमने पढ़ी भी अभी हाल ही में, तो वहाँ पे ये प्रॉपरली बताया गया है, ये मेंशन करा गया है कि ये असहनीय पीड़ा का रूप होता है। जैसे आपका यहाँ पे आप देखना इधर, यहाँ पे ब्रिटिश एसोसिएशन ने अपने बारे में, इस अध्ययन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया का जिक्र भी है। तो कोई तो मध्यम मार्ग लाना पड़ेगा सरकार को, और जो कंपनीज़ हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचने के बारे में कुछ करें। चलिए आगे आते हैं। आगे कुछ खास नहीं है, ठंड वंड का जिक्र है तो बाकी राजनीतिक खबरें हम पढ़ते नहीं हैं। जाति सर्वेक्षण का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान कहा था। और अभी आज के लिए इतने रखते हैं। जो करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करी गई, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम सिर्फ जनसत्ता का जो विश्लेषण ही करते हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगी, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाके आप करंट अफेयर्स का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा आपको। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।